क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आजकल हम लोग व्याकरण में रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन हिंदी किताब 11वीं से। इसके पहले हम लोगों ने पेज 45 किया था, आज करेंगे पेज 38। तो चलिए निकालिए भाषा ज्ञान, देखते हैं उसमें क्या है। ये यहाँ पर काल है, तो काल का प्रश्न रहेगा कि काल किसे कहते हैं, इसके भेदों की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। तो ये उत्तर रहा, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के 3 काल होते हैं, इसे हम लोग काल के 3 भेद होते हैं ऐसे बोलते हैं बच्चों। पहला भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राजीव गांधी की मृत्यु सन 1991 में हुई थी। जैसे मैं पटना गया था, पिताजी दिल्ली से आए थे। तो कब आए थे, कब गए थे, ये सब सामान्य भूतकाल कहलाता है भूतकाल को। और इसमें और रहा था भी लग सकता है, जैसे वह पढ़ रहा था, वह पढ़ लिया था। चुका भी होता है इसमें, वो पढ़ चुका था, मैं खेल चुका था। ये हो गया भूतकाल की परिभाषा उसका। जैसे अब भूतकाल के भेद देखते हैं, 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं, 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कुसुम ने खाना खाया, इसमें ध्यान देना है कि इसमें केवल क्रिया के समाप्त होने का बोध होता है, समय का बोध नहीं होता है कितना पहले खत्म हुआ, इसलिए इसमें या लगता है। उसने खाना खाया, उसने पढ़ लिया। चुका भी लग सकता है कि वह लिख चुका, इसमें है नहीं लगेगा, खाने लगेगा, ये ध्यान देना है। आसन्न बोध, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे सुरेश ने पत्र लिखा है, इसमें है लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें तुरंत काम के खत्म होने का पता चलता है। मैंने पढ़ लिया है, मैंने खाना बना लिया है, इस तरह के उदाहरण होते हैं। उसके बाद है तीसरा में अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो रही थी किंतु अभी समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे माली बगीचे से फूल तोड़ रहा था, गाड़ी जा रही थी, बारिश हो रही थी, इस तरह का रहा था के रही थी रहे थे होता है, ये इसकी पहचान है, उदाहरण है। हो गया। 3 चलते हैं आगे है, 6 भेद में 3 आगे, यहाँ आ गए। अब आगे पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कुसुम ने खाना खाया था, इसमें था लगाना जरूरी है बच्चों। पूर्ण भूतकाल में वह पटना गया था, वह दिल्ली गया था, उसने एग्जाम दिया, परीक्षा दी थी, इस तरह का था लगना चाहिए। अब आगे संदिग्ध भूतकाल 5वें नंबर में, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने के संदेह का पता चले उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी बीते हुए समय में काम हुआ है कि नहीं हुआ है ये पता नहीं चल रहा, तो हम अंदाज से कहते हैं कि हो गया होगा, इसमें होगा लगता है। देखिए जैसे मनीष विद्यालय गया होगा, पापा जी दिल्ली से आ गए होंगे, मम्मी फीस जमा कर दी होगी, ये कि नहीं ये दिखाई नहीं देता है, संभावना तक किया जाता है कि कर दी होगी। और उसके बाद में आते हैं 6ठा नंबर में हेतु मद भूतकाल। इसमें ऐसा होता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली स्थिति किसी कारणवश नहीं हुई है। तो देखते हैं इसमें जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है वहाँ हेतु मद भूतकाल को क्रिया होती है। हेतु भूतकाल की क्रिया होती है या कहते हैं भी हो सकता है, एक ही बात है। जैसे दीपांशु पढ़ता तो पास होता, बारिश होती तो फसल अच्छी होती, पापा जी आते तो मैं जाता, इस तरह का होता है। इसमें एक मैंने बताया कि एक किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है कि एक क्रिया होती तब दूसरी वाली पूरी होती, इसलिए नहीं हुई। अब आएंगे दूसरा नंबर वर्तमान काल में।
क्रिया के जिस रूप से अब चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रीना पढ़ती है, कोमल खेलती है, इसमें ताते ती लगेगा। रहा है भी लग सकता है क्योंकि ये वर्तमान काल है सिंपल। इसके भेद में जब जाएंगे तब उसमें देखना है कि इसमें ता लगे, इसमें रहा है लगे, तो वहाँ सोच के लगाना है बच्चों। तो अब आ गया इसका वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, जैसे वहाँ सामान्य भूतकाल था तो सामान्य वर्तमान है, सामान्य भविष्य भी होगा बच्चों। तो सामान्य वर्तमान काल में जिस क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उससे सामान्य वर्तमान काल। जैसे कहते हैं, जैसे स्नेह सेब खाती है, वह पढ़ती है, बच्चा खेलता है, तो ताते ती इसमें लगे, ध्यान देना है। और दूसरा में अपूर्ण भूतकाल, जैसे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण भूतकाल था तो उसमें बीते हुए समय में क्रिया हो रही थी, समाप्त नहीं हुई थी, और इसमें अभी वर्तमान समय में क्रिया हो रही है, समाप्त नहीं हुई। जो क्रिया वर्तमान समय में चल रही है और पूरी नहीं हुई है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माता जी खाना बना रही है, बच्चा खेल रहा है, मैं लिख रहा हूँ, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं लगना जरूरी है। उसके बाद आ गया, इसमें भी संदिग्ध वर्तमान काल आ गया। इसमें भी होता है कि मौजूदा समय में यानी अभी क्रिया के होने में संदेह का पता चलता है, संदिग्ध वर्तमान काल से। जैसे जहाँ क्रिया के वर्तमान समय में संदेह पाया जाता है वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे इस समय वह हंसता होगा, बच्चा खेल रहा होगा, बच्चा सो रहा होगा। अभी संभावना करते हैं कि इसी समय वह सो रहा होगा, मम्मी फीस जमा कर रही होगी, पापा जा रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी लगाया जाता है इसमें। अब आ गया तीसरा में भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से काम के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह दिल्ली जाएगा, इसमें गागेगी लगेगा, बच्चे खेलेंगे, वह पढ़ेगा, लड़कियां गाएंगी, लड़की खेलेगी, तो गागेगी इसमें लगता है। इसके भी 2 भेद माने गए हैं। तो भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहा जाता है या कहते हैं। जैसे मैं मई महीने में गांव जाऊंगा, कल मैं खेलने आऊँगा, परसों वह दिल्ली जाएगा। गागेगी इसमें लगता है बच्चों पहचान है सामान्य वर्तमान। जैसे सामान्य भविष्य में जैसे भविष्य काल है उसी तरह सिंपल सामान्य भविष्य भी उसी तरह होगा, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। अब होगा दूसरा नंबर में संभाव्य भविष्य काल, यानी संभावना होती है कि आने वाले समय में यह काम हो सकता है। हम लोग बोलते हैं कि शायद यह काम हो या हो जाए, तो उसी को कहते हैं संभाव्य भविष्य, यानी होने वाला है शायद। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, हो सकता है कि कल क्रिकेट का मैच नहीं हो सके, मैं कल शायद स्कूल न आऊँ, इस तरह का संभावना, इस तरह की संभावना व्यक्त की जाती है। अब इसमें देखिए कुछ आप लोगों को नाम लिखने के लिए दिया गया। क नंबर में निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त काल का नाम लिखिए। ये बादल देखते ही देखते अपना आकार बदल लेते हैं। लेता लेती लेती ये भी हम लोगों ने सीखा, लेता लेते लेती सीखा हम लोगों ने। सामान्य वर्तमान हो गया। और दूसरे में पक्षी एक पहाड़ दूसरे पहाड़ तक उड़ते जाएंगे, ये हो गया सामान्य भविष्यत हो गया, गागी भी लगता है। और तीसरे में बादल बारिश बन गए और हमें भिगोने लगे, सामान्य भूत हो गया। ये अब बीते हुए समय की बात आदमी बता रहा है कि बन गए और भिगोने लगे। इसमें 4 नंबर में लेखक देहरादून के पास सहस्त्रधारा देखने गया था, ये हो गया पूर्ण भूतकाल हो गया, पूरी तरह था लगा हुआ है। और मैं प्रकृति के ऐसे प्रसंगों को भूल नहीं सकता हूँ, इसमें तातेती लगा है तो ता सकता हूँ, सामान्य वर्तमान हो गया, सिंपल। अब देखिए ख नंबर में, इसमें भी निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्दों को छांटकर उनके भेदों के नाम लिखिए। तो 1 नंबर लेखक ने पहाड़ पर खड़े होकर असंख्य शिखरों को देखा। असंख्य, गिनती नहीं कि कितनी संख्या में थे, तो इसको कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। विशेषण के भेद में संख्यावाचक होता है
एक उसमें अनिश्चित होता है और एक निश्चित होता है, ये अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। और ये दूसरे में हम विशाल विश्व में निवास करते हैं, ये भी विशाल, विशाल मैंने बहुत बड़ा, कितना बड़ा कोई मापदंड नहीं है इसका, इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाचक में ये आएगा। और 3 नंबर, तुम जिंदगी के कीमती दिन इस तरह बर्बाद मत करो, कीमती हो गया गुणवाचक विशेषण, ये आ गया गुणवाचक। और ये हो गया हरे भरे, ये भी गुणवाचक है, ये भी आ गया गुणवाचक। और इसमें बादल 10 दिशाओं में निरंतर दौड़ते रहते हैं, यहाँ 10 बच्चों ने नाम दे दिया, नंबर दे दिया गिन कर, तो मैंने कहा ना गिनती हो गई साफ साफ, तो ये आ जाएगा निश्चित संख्यावाचक में। देखिए हो गया। धन्यवाद। आप इसे किताब में तो है ही, नहीं भरे हैं तो भर लीजिए देखकर, या भरे हैं तो मिला लीजिए और इसे याद कीजिए, काम आएगा।